वेलकम बैक टू दिस सेक्शन, माई सेल्फ कासिम कुरैशी। और आज हम स्टडी करेंगे, इनफैक्ट इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे कि प्लांट्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो जब हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं तो आपको देखना है कि वेदर द प्लांट इज प्रोड्यूसिंग सीड or not, whether it is flowering plant or not, whether they have roots, stem, leaves, all the parts of the body visible or not, whether their genetic, I mean their gametes, okay, their ovule is visible or concealed, उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट विजिबल होता है या फिर पैक्ड होता है। इन सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्लांट्स का क्लासिफिकेशन का चार्ट बता देता हूँ। तो प्लांट्स को या फिर प्लांटे को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, बाइफरकेट करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज क्रिप्टोगैम्स, while the second category is called as phanerogam. क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स। ठीक है, देखो ये चैप्टर में थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स रहेंगे बट यू विल एंजॉय, डेफिनेटली विल एंजॉय। ठीक है, एंजॉय करने का एक तरीका है, पहले इसको रट लीजिए। क्रिप्टोगैम, फेनेरोगैम, क्रिप्टोगैम, फेनेरोगैम, क्रिप्टोगैम, फेनेरोगैम। लेट अस अंडरस्टैंड क्रिप्टोगैम क्या है, फेनेरोगैम क्या है। ओके, तो क्रिप्टोगैम्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास ना तो फ्लावर होगा, ना वेल डिफाइंड रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारी चीज़ें भी इनके पास नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम एकदम बेसिक टाइप के प्लांट्स आपको मिलेंगे। ओके, और आई कैन से दैट दे आर नॉन flowering plants. Okay, they are non-flowering plants, and here I can say that they are flowering plants. Correct? तो फ्लावर से मुराद ये है कि अगर फ्लावर होगा तो फ्रूट्स भी होगा, क्योंकि फ्रूट्स आने से पहले प्लांट में क्या आता है, फ्लावर आता है, और फ्रूट्स के अंदर सीड्स होता है। तो मतलब ऐसे वाले प्लांट्स में जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं, वैसे में आपको फ्लावर के साथ जब फ्लावर चला जाएगा तो उसके बाद में फ्रूट्स नज़र आएंगे और फ्रूट्स के साथ में सीड्स भी नज़र आएगा। किसमें, फेनेरोगैम्स में। और ये सारी चीज़ें एब्सेंट रहेगी किसके अंदर, क्रिप्टोगैम्स के अंदर एब्सेंट रहेगी। ठीक है, अब इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको हम सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, सेक्स ऑर्गन ऐसे प्लांट में, सेक्स ऑर्गन्स आर कॉन्सील्ड, CEALED, कॉन्सील्ड। ठीक है, एक्सपोज नहीं रहेगा, डायरेक्टली आपको दिखेगा नहीं। करेक्ट, और इसके अंदर में सेक्स ऑर्गन तो फेनेरोगैम्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर विजिबल। ठीक है, तो जब मैं बोलूँ कि सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल तो सिंपल आपको डायरेक्टली उसके अंदर दिखेगा फेनेरोगैम्स के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, तो इसके अंदर फ्रूट्स FRUITS, फ्रूट्स एंड सीड्स आपको नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे आप सीड्स और फ्रूट्स को देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है फेनेरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स के बीच में। करेक्ट, और इसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसको, क्रिप्टोगैम्स को। ठीक है, अब 3 पार्ट कौन कौन से हैं वो हम चार्ट्स में स्टडी करेंगे। सो दिट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स and it is further divided into 2 parts. ओके, चलिए, तो अब इसके बाद में मैं आपको एक चार्ट बता देता हूँ, उसके बेसिस पे आगे का पार्ट कंप्लीटली रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम प्लांट्स को
क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। ठीक है, तो अगर अब आपके माइंड में, या अब मैंने बोला कि फला प्लांट लाइक लेट्स से सम प्लांट बिलोंग्स टू क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम जैसे ही मैंने बोला आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि उसके पास फ्लावर नहीं रहेगा, उसका गैमेट्स जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो कॉन्सील्ड रहेगा, रूट स्टेम लीव्स विल बी नॉट वेल डिफाइंड, विल नॉट फंक्शनल मोर एज लाइक इन फेनेरोगैम्स, नो फ्रूट्स, नो सीड्स। ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए जैसे ही मैंने क्रिप्टोगैम वर्ड यूज किया। ठीक है, मैं कासिम कुरैशी विथ मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आपके लिए लाए एक एक्सक्लूसिव फ्री लाइव क्लासेस विथ नून ऐप, जहां पर अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग और आपको हाई क्वालिटी के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। ये एब्सोल्युटली 100% फ्री है आप लोगों के लिए। तो क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चे बायोलॉजी के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है ऐप को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है और ज्वाइन करिए मेरे ग्रुप को। टाइमिंग बता दूं मैं आपको कि इसका टाइमिंग जो है फॉर 9th स्टैंडर्ड इट विल बी फ्रॉम 7 to 8 PM एंड फॉर 10th स्टैंडर्ड इट विल बी फ्रॉम 9 to 10 PM डेली। ठीक है, क्रिप्टोगैम के अंदर 3 चीजें होती हैं, 3 डिविजन्स होते हैं। तो डिवीजन 1 इज थैलोफाइटा, डिवीजन 2 इज ब्रायोफाइटा, फाइटा means plant, okay, and division 3 that is third, first, second, third, this is pteridophyta। ठीक है, टेरिडो, P silent, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। कम ऑन रिपीट आफ्टर मी, टेरिडोफाइटा, सॉरी थैलोफाइटा, देन आफ्टर थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा and then pteridophyta। ठीक है, once again repeat with me, come on, say what it is। yes, thallophyta, then bryophyta and pteridophyta। okay, next is phanerogams, और phanerogams को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। डिवीजन 1 इज जिम्नोस्पर्म, okay, and the next is division 2nd, that is angiosperm, gymnosperm, angiosperm, correct, gymnosperm, angiosperm। so बेसिकली 5 टोटल डिविजन्स हमें इस चैप्टर में स्टडी करने, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। करेक्ट, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे जाएंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पहले स्टडी करेंगे डिवीजन 1 को। ठीक है, सो नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे थैलोफाइटा के ऊपर। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, I will be back again with some beautiful videos on Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta next time. Thank you.